नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और दमदार 11 में एक खबर जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर है। दरअसल राजधानी भोपाल में एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाली ये जानकारी मिल रही है कि 20 साल की युवती और उसकी नाबालिग बहन के साथ रेप का एक मामला सामने आया। किसी और ने नहीं बल्कि ट्यूशन टीचर ने ही रेप किया, ऐसा आरोप लग रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश की जा रही है, चूंकि वो फरार हो चुका है आरोपी। और इस पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी तो देखने का विषय होगा ही। लेकिन इस तरह के मामले का सामने आना ये एक बार फिर से बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है और एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर बच्चियों की सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। एक 20 वर्षीय युवती और उसकी एक नाबालिग बहन के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाला वहशी दरिंदा टीचर फरार है और उस वहशी दरिंदे टीचर की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी इस पूरे मामले में गुनहगार बताया जा रहा है। राजधानी में एक बार फिर से रेप का मामला सामने आया। इस 20 वर्षीय युवती और उसकी नाबालिग बहन के साथ ट्यूशन टीचर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? आखिर ट्यूशन टीचर पर जो आरोप लगा वो तो बेहद जघन्य आपराधिक वारदात को अंजाम देकर फरार है, लेकिन पुलिस किस तरह से तलाश रही है, क्या कुछ है डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल एक बार फिर शर्मसार हुई है। भोपाल में दुष्कर्म के जो मामले हैं वो थमते हुए नजर नहीं आ रहे और ऐसे लोग जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है जो आपके आसपास के होते हैं, और एक बार फिर से ट्यूशन टीचर ने ही जो है इस वारदात को अंजाम दिया है। एक नहीं बल्कि 2 सगी बहनों के साथ जो है वो रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों ही जो बहनें हैं वो ट्यूशन टीचर के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। एक की उम्र 14 साल बताई जा रही है जो नाबालिग है, दूसरी जो बहन है उसकी उम्र 20 साल है। और थाना जो है वो छोला मंदिर क्षेत्र का ये पूरा मामला है दर्ज कर लिया गया है। हालांकि आरोपी अब तक जो है वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और दोनों ही बहनों ने कल देर रात थाने में पहुंचकर अपने परिवारजनों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। इस तरीके के मामले लगातार आशीष बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि एक ट्यूशन टीचर ने छोटी बच्ची के साथ बेड टच जैसी जो गंदी हरकत है वो की थी और उसके बाद अब जो रेप का मामला है वो भी सामने आया है और एक बार फिर इन घटनाओं को अंजाम देने वाला कोई अपना कोई परिचित निकला है। लगातार इन तमाम घटनाओं के बाद कानून व्यवस्था पर भी जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है, लेकिन इस सबके बावजूद ये जो घटनाएं हैं वो रुकने का, वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और नजर आप बनाए रखिएगा, पुलिस कब तक आरोपी को पकड़ पाएगी इस पर और डिटेल्स आपसे लेंगे। सतना में अवैध बिजली कनेक्शन की जांच के लिए गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। दरअसल धातुआ गांव में बिजली वितरण केंद्र बेला की जो टीम है अवैध कनेक्शन की जांच के लिए पहुंची थी और गांव में टीम ने जब अवैध रूप से चल रहे मोटर पंप और तार को कब्जे में करने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया और इस हमले में आउटसोर्स कर्मचारी घायल हो गया। वहीं हमलावरों ने जब्त की गई मोटर और पंप बिजली के तार छीन लिए और टीम ने रामपुर बघेलान थाना पहुंचकर शिकायत दी है। और शिवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। शिवेंद्र, क्या आखिर ये पूरा मामला है और अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है टीम के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ? देखिए, इस पूरे मामले में रामपुर बघेलान थाने में मारपीट का मामला दर्ज हो गया है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये बेला जो सब स्टेशन है वहां पे इंजीनियर गणेश गुप्ता और आउटसोर्स कर्मचारी अनिल तिवारी ग्रामीण क्षेत्र में जांच करने पहुंचे थे और उन्होंने एक मोटर और पंप को जब्त किया था जो अवैध रूप से कनेक्शन में चल रहा था। इसी को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए और इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने हाथापाई की और यहाँ तक कि मोटर वो जो और स्टार्टर तार है वो जब्ती से छुड़ा के ले गए। इस पूरे मामले में रामपुर बघेलान में आउटसोर्स कर्मचारी अनिल तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और खबर जबलपुर से, जहां जघन्य हत्याकांड से सनसनी फैली हुई है। दरअसल बंद पड़ी प्रिंटिंग प्रेस में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। लोहे की रॉड से हत्या कर शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। आपको बता दें कि प्रेस की सुरक्षा में तैनात 2 गार्ड ने हत्या की और युवक से विवाद के बाद दोनों ने हत्या कर दी। मृतक और आरोपियों में पहले से जान पहचान थी। दोनों आरोपियों ने ओमती थाने में सरेंडर किया। प्रिंटिंग प्रेस के बाहर चाय की दुकान लगाता था ये युवक। तो आरोपियों ने ओमती थाने में सरेंडर कर दिया। दरअसल ये जघन्य हत्याकांड का मामला, जहां पर बंद पड़ी प्रिंटिंग प्रेस में एक युवक की हत्या की गई, लोहे की रॉड से हत्या की गई और शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। और प्रेस की सुरक्षा में गार्ड तैनात थे और इन्होंने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, कोई पुराना विवाद था? क्यों कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के पीछे वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए, ओमती थाना क्षेत्र का ये जो पूरा मामला है वो सामने आया है और बहुत ही जघन्य ये पूरा हत्याकांड है। पहले मौत के घाट उतारा गया शख्स को, फिर उसके बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया। हालांकि इसमें पुरानी रंजिश है या नहीं, ये तमाम जो सवाल हैं वो बने हुए हैं और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जांच पड़ताल में जो पुलिस की टीम है वो जुटी हुई है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है और जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो आपराधिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं या ऐसी मानसिकता के तत्व हैं जो इस कदर हमला कर सकते हैं, उन लोगों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। और ऐसा पहली दफा नहीं है जब मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में इस तरीके की घटनाएं हुई हो, चाहे जबलपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले में अपनी जांच को पूरा कर पाती है और जो तमाम सारे आरोपी हैं उनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई जो है वो होना सुनिश्चित हो पाता है, क्योंकि लगातार जब इस तरीके के मामले बढ़ते हैं तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होना भी लाजमी हो जाते हैं और जो सरकार है उसको भी लगातार विपक्ष घेरता है। आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो शामिल होंगे, वो मौजूद होंगे। तो उम्मीद यही है कि इस तरीके के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे हत्या के हों, जघन्य हत्याकांड के हों, रेप के हों, दुष्कर्म के हों, उन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। जी आशीष। बिल्कुल। और ये प्रेस मालिक के बारे में कोई जानकारी मिल पाई या पुलिस किस एंगल से इस मामले की जांच कर रही है? आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में कोई डिटेल? बिल्कुल, देखिए, लगातार पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। तमाम जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का जो काम है वो किया जाएगा और ऐसे तथ्य इकट्ठे किए जाएंगे कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित हो सके, इन्हें सख्त से सख्त जो सजा है वो मिल सके, क्योंकि लगातार जब इस तरीके के मामले बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के और पुलिस के पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। और फिर एक बार जो कमिश्नरेट प्रणाली जबलपुर में भी लागू होने की बात जो लगातार हो रही है, उसको लेकर भी जो मांग है वो और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच ये जरूरी हो जाता है कि जो सेंसिटिव क्षेत्र है, सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पर अक्सर इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती हुई हैं, ओमती थाना क्षेत्र का ये पूरा जो मामला है वो बताया जा रहा है, तो यहाँ पर पुलिस विशेष तौर पर सतर्कता क्यों नहीं बरतती, विशेष तौर पर पेट्रोलिंग क्यों नहीं करती है और क्यों तमाम इन आपराधिक तत्व जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते पुलिस की कई बार असंगठित अपराधों में एक जरूर ये फैक्टर रहता है कि इसके बारे में पहले से जानकारी होना तो नामुमकिन है। हालांकि इस तरह के मामले को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और बताया जा रहा है कि पहले रॉड से हमला किया गया और उसके बाद पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया। देखिए तो उसमें आग दिखी हो, अंदर ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो फिर सभी की मदद से जो है सामने वाले शटर को खोलकर अंदर गए। या वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति जो है जली हुई, उसका शव, अज्ञात व्यक्ति का शव वहाँ पड़ा हुआ मिला, और जिसमें कुछ आग की लौ जल रही थी। उस पर जाँच, उसमें जो है हम लोगों ने मर्ग को जो कायम करके जाँच में लिया। जाँच के दौरान ये पाया गया है कि जो अज्ञात मृतक था वो विक्की उर्फ विकास पटेल, जो नया मोहल्ला ओमती के रहने वाला है, जो यहाँ पर दुकान लगाता है सामने, और यहाँ जो गार्ड हैं 2 इस घटना में वो इसमें संलिप्त होना पाए गए। और बैतूल में चोरों का आतंक देखने को मिला। कई दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया।
कई गुमटियों को भी निशाना बनाया गया और एक दुकान में चोरी करने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। बता दें कि 2 नकाबपोश चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और प्रभात पट्टन बस स्टैंड इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। शटर तोड़कर अंदर घुसे चोर और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक ही रात में कई दुकानों से इन्होंने चोरी की है। और बैतूल से इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी ऋषु नायडू इस वक्त जुड़ गए हैं। ऋषु, सर्दियां बढ़ते ही चोरों की एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। जी हाँ, देखिए चोरी की ये बड़ी वारदात सामने आई है, लेकिन सबसे इसमें बड़ी बात ये भी है कि बैतूल से महाराष्ट्र को जोड़ने वाला जो मुख्य हाईवे है वहां पर प्रभात पट्टन तहसील है और मुख्य जो बस स्टैंड है जो मेन रोड पर ही है, वहां लगभग 12-1 बजे तक थोड़ी बहुत हलचल होती है। उसके बावजूद चोरों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। एक पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों के ताले भी तोड़े गए हैं और छोटी छोटी जो पान और चाय की गुमटियां हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा चोरों ने। अब तक कितनी की चोरी हुई है ये खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको एक और नई जानकारी दे दें कि जो आक्रोशित ग्रामीण है चोरी की वारदात से, उन्होंने चक्का जाम कर दिया है प्रभात पट्टन बस स्टैंड पर। अभी ये खबर आ रही है और पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा है। लोगों का काफी ज्यादा आक्रोश है कि और लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस पेट्रोलिंग में लापरवाही का ये नतीजा है जो चोरों ने एक साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए ऋषु। और भोपाल के कोलार रोड से अगवा हेमराज को पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हेमराज की पत्नी का गोलू नाम के एक व्यक्ति से अवैध प्रेम संबंध था और दोनों के बीच सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी और उसकी पत्नी जब गोलू से बात करती थी तब हेमराज उससे रोकता था और इस बात को ही लेकर पत्नी के प्रेमी और उसके साथियों ने हेमराज को दिन दहाड़े अगवा कर लिया और यहां ब्यावरा की तरफ लेकर चले गए। बाद में शुक्रवार के दिन ब्यावरा में हेमराज को छोड़ दिया गया और वहां पुलिस ने अगवा करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। और हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। राहुल, अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आरोपियों के खिलाफ और कहां से हुई थी इस मामले की शुरुआत? देखिए, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना और कई तरह के प्रेम सोशल मीडिया पे हमारे सामने आते रहते हैं। ये एक अलग तरह का मामला था जिसमें ब्यावरा निवासी गोलू का प्रेम इंस्टाग्राम पे भोपाल की एक युवती से हुआ था और इनकी बातचीत होती थी। जब ये बात जो प्रेमिका के पति को मालूम चली तो पति ने, जो हेमराज है, उसने पत्नी को समझाया था कि बात ना करे। जब ये बात गोलू को बताई गई तो गोलू ने इनसे बदला लेने की ठानी और अपने दोस्तों के साथ कोलार थाने से जब ये सेविंग करवा रहे थे हेमराज, इनका दिन दहाड़े अपहरण करके ब्यावरा की ओर निकल गए। जब पुलिस को ये लोकेशन मालूम पड़ी तो भोपाल पुलिस ने ब्यावरा पुलिस को भी वायरलेस पे अलर्ट किया। इसके बाद ब्यावरा पुलिस मुस्तैद होकर पॉइंट पे खड़ी हो गई, लेकिन रास्ते में आपात गाड़ी को बदल के दूसरी गाड़ी में बैठा दिया गया जिसमें आर्टिका को तो पकड़ लिया गया था। और कल दिन भर कोलार थाने के टीआई और एम टीम द्वारा कम से कम 200 सीसीटीवी खंगाले गए जिसमें 4 आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। और जो अपहृत हेमराज था वो परसों ही कुरैशी बस जो है उसमें बैठ के भोपाल पहुंच गए थे। बहुत शुक्रिया आपका राहुल इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और रीवा में गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल कार मॉडिफाई कर गांजा छिपाकर उसमें ये तस्करी किया करते थे और पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तस्करों को पकड़ लिया और कार से 9 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। मऊगंज कस्बे में पुलिस ने यह अभियान चलाया हुआ था और इसमें नशे के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले की कार्यवाही के दौरान करीब 9 किलो गांजा यहां से पकड़ा गया है। एक गाड़ी में ऐसा लगा कि इसमें कुछ अवैध नशे की सामग्री है और उसको चेक करके उस पर जब चेक किया तो उसमें 9 किलो 300 ग्राम के करीब गांजा मिला है। तो वो गाड़ी को हमने जब्त किया, अपराध पंजीबद्ध किया है और गांजा भी बरामद किया और 2 आरोपियों को भी इसमें हमने गिरफ्तार किया है। और सूरजपुर में एक युवक की बुरी तरह से पिटाई करने का एक मामला सामने आया। दरअसल सिलफिली गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है और पिटाई से घायल शख्स का अंबिकापुर में इलाज चल रहा है। जयनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है जिसमें एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई की गई थी जिसका एक वीडियो देखिए ये सामने आया और कपड़े उतारकर
शख्स पिटाई कर रहा है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है जिसमें एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई की गई। अमूमन इस तरह के मारपीट के मामले में पुरानी रंजिश होने की बात कही जाती है, लेकिन अभी तक ये जो पूरा मामला है पिटाई जिसमें की गई शख्स की, जो सिलफिली गांव से सामने आया, वीडियो भी बताया जा रहा है, अंबिकापुर में घायल का इलाज चल रहा है। कारण इसका स्पष्ट नहीं हो पाया। जयनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और बलरामपुर में 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया हुआ है। दरअसल हाथियों ने महेवा, पेंडारी, भगवानपुर, मेढारी गांव में जमकर उत्पात मचाया और गन्ना और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। दरअसल वन विभाग ने लोगों को हाथियों से दूर रहने की अपील की है और वाड्रफनगर वन क्षेत्र में कई दिन से 2 हाथियों ने डेरा डाला हुआ था और इन हाथियों के इस आतंक से लोग भय से त्रस्त हैं। और खबर भोपाल से, जहां एक व्यापारी पर 5 कुत्तों ने हमला कर दिया। अब उन कुत्तों को भगाने के लिए जब व्यापारी ने पत्थर चलाकर, पत्थर फेंककर उन कुत्तों को भगाने की कोशिश की तो वहां पर कुत्तों से चाहने वाले, कुत्तों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम दिखाने वाले लोग पहुंच गए, जिनका संभवतः यही मानना होगा कि कुत्ता काटे तो काटे, लेकिन आप उस पर प्रतिरक्षा के लिए प्रतिरोध मत कीजिए। और वो कुत्ते को भगाने से इतने नाराज हो गए कि लड़खड़ाते हुए जाकर उस व्यापारी से ही भिड़ गए जो स्कूटी पर अपने काम के लिए जा रहा था। और वहां पर देखिए मौजूद कुत्तों ने उन 2 स्कूटी सवार एक शख्स और एक युवती को घेर लिया और वो स्कूटी से जाने ही नहीं देना चाह रहे थे और पूरी तरह से कुत्तों ने घेर लिया। बचाव में कुछ तो करेगा ये व्यक्ति, और जब बचाव में व्यापारी ने पत्थर मारने की कोशिश की तो वहां पर तथाकथित डॉग लवर्स पहुंच गए और डॉग लवर्स भी कुछ नशे की सी हालत में दिखाई दे रहे हैं, चलते फिरते लड़खड़ाते हुए। अब ये डॉग लवर्स वाकई में डॉग लवर्स ही हैं या फिर कुछ और, ये हालांकि जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि पुलिस ने इन दोनों ही तथाकथित डॉग लवर्स को पकड़ लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। दरअसल ठाणे के टिटवाला में आवारा कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल कुत्तों ने महिला को करीब 50 मीटर तक घसीट लिया। बुजुर्ग महिला इन कुत्तों से बचने के लिए हाथ पांव चलाती रही, लेकिन ये कुत्ते उस महिला को नोचने के लिए उसे काटते रहे, नोचते रहे और बुरी तरह से घायल कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली इस पूरी घटना का ये सीसीटीवी वीडियो महाराष्ट्र ठाणे का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कुत्तों के जानलेवा हमले से महिला जमीन पर गिर भी जाती है और इसके बाद बारी बारी से ये कुत्ते महिला को काटते हैं, नोचते हैं। और इतना ही नहीं, महिला ने जब उनसे बचने की कोशिश की तो कुत्तों ने उस महिला को घसीटा भी और महिला इस पूरी खींचतान में बुरी तरह से घायल हो गई। महाराष्ट्र ठाणे से ये पूरा मामला सामने आया है। और सीधी में एक पिता ने झाड़ फूंक के चक्कर में बेटी का इलाज नहीं कराया वरन उसकी जान ही ले ली। दरअसल इस लड़की की बीते कुछ दिनों से मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसे लेकर पिता झाड़ फूंक करने लगे और झाड़ फूंक में विश्वास करने वाले पिता ने और लोगों से झाड़ फूंक करवाई। बच्ची की चिमटे से और जूते से इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत ही हो गई। कोतवाली थाना इलाके के भाठा गांव का यह पूरा मामला है और उधर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दिन में 2 से 2:30 के बीच में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 16 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गई है। सूचना तस्दीक में जब मौके पर पहुंचे हैं तो वो घटना होना सही पाया गया। मौके पर युवती की मां की तरफ से उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। युवती के स्वयं के पिता के द्वारा
उसकी हत्या की गई है। आरोपी गिरफ्तार है। सर, कहा जाता है कि झाड़ फूंक के मामले लेकर या चिमटा से मारा गया है। और अभी तक जो तथ्य आए हैं तो ये जानकारी आ रही है कि युवती विगत 3 दिन से कुछ पागलपन के दौरे में थी, जो अपने आप में बड़बड़ा रही थी और कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त सी हो रही थी। इसको लेकर के पिता कुछ परेशान अपने आप को महसूस किया और व्यथित होकर के उसको सुधार करने के लिए डांटा डपटा है और इसी दौरान ये घटनाक्रम हो गया। अंबिकापुर में स्कूल जाने के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। केवरा गांव में संचालित प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए एक ऑटो में बच्चों को ठूस ठूस कर भरा गया था और ऑटो की हालत इतनी खराब थी कि एक वैन में 20 से ज्यादा बच्चे भरकर ले जाए जा रहे थे और बच्चों को बिठाने के लिए जगह नहीं बची थी। अब यहां तक कि ड्राइवर ने गोद में भी बच्चे को बिठाया हुआ था। खास बात यह कि वैन ऑटो काफी पुराना है और वैन के ड्राइवर भी ये मान रहे हैं कि 9 से 10 लोगों को बैठाने की क्षमता है। इसके बावजूद बच्चों को वाहन में भरा गया और ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ना तो इसके लिए अभिभावकों को ही और ना ही पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को ही कोई फर्क पड़ रहा है। हालांकि जब इस बाबत स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उनका ये कहना था कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, नेगेटिव ना सोचें। एक ऑटो में 50 लोगों को भर लें लेकिन आप नेगेटिव ना सोचें। उनको भी इस बात की जानकारी है कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने में लापरवाही बरती जाती है, लेकिन वो प्रिंसिपल बड़े पॉजिटिव हैं। कानून तोड़ने में, बच्चों की जान से खिलवाड़ करने में भी वो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन ना तो वो अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं, ना ही ड्राइवर्स को समझा रहे हैं। अब इस तरह के पॉजिटिव प्रिंसिपल्स अगर 2-4 और हो गए तो इतनी पॉजिटिविटी समाज के लिए बड़ी घातक हो जाएगी। तो 14 लोग बैठ जाते हैं, बस बैठन सीट पर। छोटा छोटा बच्चा ही इसीलिए। क्षमता कितने का है बैठाने का? वो तो 10 से झुका। वैसे तो हिसाब से बैठना चाहिए सर, 15 लोग या तो 12-13 लोग बैठना। ये तो 9 सीटर का पुराना मॉडल होगा सर। मैं अभी तक नहीं तो कम से कम 20-22 साल हो गया है मेरे को। इसी स्कूल में नहीं, लखनपुर में भी डोरा था सर। आराम से जाना है, आराम से आना है। और गलती कभी हो गया तो? गलती हो जाएगा तो अब सोचेंगे उसको गाड़ी वाले। मैं देख के रुका था, बच्चों को देख कर। मैं कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा मत हो गया होगा करके। 20 बच्चे बैठे, कैसा लगता है? और दिक्कत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑटो तो इसमें सेफ्टी भी नहीं है उस हिसाब से। कितना डर है? डर है हाथ। और ये NH रोड है, हादसा का हमेशा वो बने रहता है। स्कूल का लापरवाही है, प्लस अभिभावक को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कि वाहन में अब देखिए 4-5 बच्चे तो नहीं जाते हैं, श्योर सी बात है। 10-15-20 बच्चे जाते हैं। हाँ, ऑटो में भी जाते हैं। ऑटो में भी जाते हैं। कितना खतरा रहता है, आपको क्या लगता है? अब खतरा देखिए, आदमी को खतरा तो पग पग में ही है। हमारा सोच है कि बी पॉजिटिव। और मरना जीना तो भाई देखिए ऊपर वाले की है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े स्कूल में और हम पग पग में हमारा खतरा है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई खतरा और एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये खतरों के खिलाड़ी प्रिंसिपल हैं और ये चाहते हैं कि बच्चे भी इसी तरह खतरों के खिलाड़ी बने और पॉजिटिव बने रहें। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। कवर्धा धान खरीद बंद मामले में समितियों ने अब खरीद को बंद करने का फैसला कर लिया। दरअसल धान रखने के लिए केंद्र में जगह नहीं बची है। मिलर्स नहीं कह रहे कि धान उठे, मिलर्स धान का उठाव ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि शासन से जल्द उठाव की मांग है और ऐसे में धान खरीद बंद समितियों ने लिया खरीद बंद करने का फैसला। धान रखने की केंद्र में जगह नहीं, मिलर्स नहीं कर रहे धान का उठाव, शासन से जल्द उठाव की मांग कर रहे हैं। में हमारी प्रमुख मांगे हैं, धान उठाव शीघ्र से शीघ्र किया जाए क्योंकि आगामी धान खरीदी के लिए सभी जगह फड़ पैक हो चुका है और धान खरीदी के लिए जगह बहुत कम है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है आगामी बुधवार से धान खरीदी बंद रखेंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती तो आगामी जब तक के धान उठाव नहीं होता तब तक के धान खरीदी बंद रखेंगे जिला स्तर में। और महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया जब एक ट्रक बेकाबू होकर हाईवे के किनारे एक फूड कोर्ट में जा घुसा और हादसे में एक फूड कोर्ट कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक ड्राइवर की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और इस हादसे में 4 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई।
अब देखिए, एक शख्स वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक पूरी तरह से गति में था और उस शख्स को बचने तक का मौका नहीं मिला और वो अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि ये ट्रक सीधा आएगा, दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा। ऐसे में वो दौड़ तो लगाता नज़र आया, लेकिन उसकी दौड़ काम नहीं आई। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।